बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे उसके ना दिखने से उस वृक्ष की यादों में खो जाते हैं। पुराना होने की वजह से पेड़ जो है बहुत वर्षों का होने की वजह से वो क्या है बहुत सख्त था। मनुष्य जो है जंगलों को काट कर अपने लिए वहां पर निवास स्थान यानी अपने लिए रहने का स्थान वहां पर बना रहे। पेड़ काट दिया जाएगा तो क्या है उसकी संख्या जो है बहुत ही कम हो जाएगी और जंगल क्या है मरुथल बन जाएंगे। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं आप सबका मेरी कक्षा में फिर से स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए आधुनिक कविता जो कविता 4 है, एक वृक्ष की हत्या, इस कविता के बारे में मैं आज आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। एक वृक्ष की हत्या जो कुंवर नारायण जी ने लिखा है। यहाँ पर अब की बार जब कुंवर नारायण अपने घर लौटते हैं तो उनके घर के सामने जो एक तैनात खड़ा हुआ एक बूढ़ा यानी बहुत पुराना सा एक पेड़ नहीं था, उसकी यादों में खोते हुए और वृक्षों के बारे में संवेदना को प्रकट करते हुए इस कविता को लिखा है। ये जो कविता है कुंवर नारायण ने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे उसके ना दिखने से उस वृक्ष की यादों में खो जाते हैं। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ है। कवि और उस जो पेड़ है उसका एक रिश्ता बना हुआ था। कवि जो है वो वृक्ष को अपना दोस्त मानते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो बूढ़ा चौकीदार यानी इनके घर के सामने जो पेड़ था उसके बारे में भी इस कविता में लिखते हैं। कुंवर नारायण ने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदना भी यहाँ पर जताई है। नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात इस कविता के द्वारा प्रकट हुई है। यहाँ पर नदी, हवा, जो पेड़ हैं, जो यानी जंगल है, उनकी रक्षा की भी बात इस कविता में इन्होंने की है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मानवीय भावनाएं हैं उनकी रक्षा करने की बात भी इस कविता में इन्होंने की है। जो आपके लिए कविता है मैं अभी आपको इसके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगी। कविता देखिए आपकी। अब की घर लौटा तो देखा वो नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान। कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि अब की बार जब मैं घर लौटा तो जो मेरे घर के सामने जो पेड़ जो बचपन से मैं देखता हुआ आया था वो पेड़ क्या है यानी मेरे दरवाजे पर नहीं था। वो ही बूढ़ा चौकीदार जो मेरे घर की चौकीदारी कर रहा था, अब क्या है उसी पेड़ को चौकीदार भी इन्होंने कहा। अब वो पेड़ नहीं है। हमेशा वो घर के दरवाजे पर हमेशा तैनात खड़ा मिलता था। आज वो बूढ़ा चौकीदार जो पेड़ है वो नहीं था। और इन्हीं उसके आकार के बारे में बता रहे। उसका जो चमड़ा था वो बहुत पुराना था। उसके यानी पेड़ का जो तना था वो बहुत ही पुराना हो गया था और वो क्या है झुर्रीदार हो गया था, पुराना हो गया था। पुराना होने की वजह से पेड़ जो है बहुत वर्षों का होने की वजह से वो क्या है बहुत सख्त था। उसका तना जो है बहुत सख्त था और उसकी जान भी क्या है सख्त थी। यानी वो क्या है इतना बुरा होने के बावजूद भी उतना ही सख्त था। ऐसा पेड़ अब की बार जब मैं घर लौटा तो मैंने उसे नहीं देखा। की यादों में खोते हुए उस पेड़ के बारे में यहाँ पर बता रहे। झुर्रियों दार खुरदुरा तना मैला कुचेला, राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखंड बलबूता। फिर वही पेड़ के बारे में बता रहे। उसका जो स्किन था, चमड़ा यानी स्किन, उसका जो क्या है तना जो था बहुत ही क्या है झुर्रीदार था, रिंकल्स हो गए थे और मैला कुचेला हो गया था। जब पेड़ बहुत बूढ़े हो जाते हैं उसमें भी रिंकल्स पड़ने लगते हैं और वो क्या है उसका जो छाल होती है वो बहुत ही मैली सी लगने लगती है। उसी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि उसका जो यानी खुरदुरा का जो स्किन था वो बहुत ही मैला था
यानी उसकी जो छाल थी वो बहुत ही मैली थी और उसमें एक राइफल सी एक सूखी डाली थी, राइफल की तरह एक सूखी डाली थी। उस पर पत्ते और क्या है फूल पत्ते लगे हुए थे, उसमें फूल और पत्ते लगे हुए थे। एक ही डाल उसमें क्या है वो फूल और पत्ते लगे थे और वो राइफल जैसी लग रही थी। और पाँव में फटा पुराना जूता चरमराता लेकिन अखंड बलबूता। अभी उसके पाँव को यहाँ पर बता रहे हैं कि पेड़ की जो जड़ होती है, जो रूट होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। वो क्या है, वो जो जड़ है, जो रूट है, वो क्या है फटा पुराना, यानी पुराना होने के बावजूद भी वो जमीन को, यानी वो जो है भूमि को, जमीन को जो है मिट्टी को बहुत सख्ती से जकड़ता हुआ क्या है खड़ा हुआ था। उसकी जान जो है बहुत ही सख्त थी, अभी वो गिरने वाला नहीं था। ऐसा था वो एक बूढ़ा चौकीदार। बूढ़ा चौकीदार वो पेड़ को बता रहे हैं और पेड़ ही इनका मित्र भी था। अब की बार ना देखने पर वो क्या है उसकी यादों में खोते हुए उसके आकार के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर वो लिख रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी हो, कितनी भी धूप क्यों ना हो, बारिश क्यों ना हो, हवा क्यों ना हो, वो क्या है अपनी ड्यूटी पर तैनात था। खाकी वर्दी यानी यूनिफॉर्म जो पेड़ों का रंग होता है, उसी वर्दी में वो तैनात अपनी क्या है ड्यूटी कर रहा था। अपने इनके घर के सामने जो है वो खड़ा हुआ था। वो बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमेशा वो चौकन्ना रहता, हमेशा अलर्ट रहता। चौकन्ना यानी अलर्ट रहता और अपनी खाकी वर्दी में वो क्या है अपना काम जो है वर्दी पहनकर खड़ा। यानी वर्दी यहाँ पर क्या है, वर्दी यहाँ पर यूनिफॉर्म को कहा जाता है। पेड़ों की वर्दी जो कि उनका रंग होता है उसको बताया जा रहा है। उसी वर्दी में खड़ा होकर वो अपनी क्या है कर्तव्य को निभाता, यानी अपनी ड्यूटी कर रहा था अलर्ट होकर। ऐसा वो एक पेड़ था। इस तरह से कुंवर नारायण जी जो है पेड़ की यादों में खोते हुए लिखा है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से बचाना है। यहाँ पर देखिए, यानी जब वो पेड़, जब वो क्या है हिलता, दूर से ही ललकारता का मतलब है कि पेड़ जो है जब भी वो वहां पर यानी अपने घर पर होते, पेड़ जब हिलता तो क्या है ये अपने मित्र के पास चले जाते, जैसे कि वो पेड़ इनको बुला रहा, और पल भर के लिए उसके पेड़ के नीचे जो उसकी ठंडी छाया है उस पर बैठ जाते। बैठकर अपने मित्र के पास क्या है उनको बहुत सुकून महसूस होता। अपने मित्र के पास बैठ जाते, नहीं यहाँ पर मित्र उस पेड़ को कह रहे हैं, उसके कहनी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो उसकी ठंडी छाया में जाकर मैं बैठ जाता और ऐसा मुझे एहसास होता है। नहीं यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा एहसास होता जैसे कि वो अपने मित्र के पास बैठे हुए उसकी ठंडी छाया में वो बैठा करते थे। फिर अब वो आगे कह रहे हैं कि मुझे पहले ही एक अंदेशा था, एक संदेह था कि कोई इस पेड़ को काट डालेगा। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, इस पेड़ का एक काटने वाला एक दुश्मन है। ये क्या है मेरे अंदेशों में था, मुझे अंदाजा इसका हो गया था। फिर आगे वो बताते हैं कि यहाँ पर हाँ मुझे पता था कि ये पेड़ काट दिया जाएगा, तो ये पेड़ अभी नहीं है, किसी ने काट दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है अपने देश के बारे में, अपने घर के बारे में यहाँ पर वो आगे बताते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, यानी ऐसे लुटेरों से इस घर को बचाना है। फिर आगे कहते हैं कि शहर को बचाना है नादिरों से। नादिरों का अर्थ है आतंकवादी, आतंकवादियों से हमारे शहर को बचाना है। जो इस तरह के लुटेरे होते हैं, घर को जो लूट जाते हैं,
ऐसे दुश्मनों से भी हमारे घर को, हमारे देश को, हमारे शहर को बचाना है। आगे वो कहते हैं कि देश को बचाना है, देश के दुश्मनों से बचाना है। यानी देश को देश के दुश्मनों से बचाना है। जो भी देश के दुश्मन हैं उनसे हमारे देश को भी बचाना है। यहाँ पर क्या है, अपने शहर, अपने देश को भी इसी तरह के दुश्मन जो हैं उनसे बचाना है, इसका भी यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं। आगे यहाँ पर कहते हैं कि नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुथल हो जाने से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से। आगे क्या है, वृक्षों के संरक्षण की बात करते हैं, यानी पेड़ के संरक्षण की बात करते हैं। हाँ, अगर पेड़ ना हो तो क्या है, बारिश ठीक से नहीं होगी और नदियां जो बह रही है वो क्या है, बारिश ना होने की वजह से नाला बन जाएगी। यानी पेड़ जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये पेड़ जो है इंसानों के मित्र हैं। इंसानों को यानी मनुष्यों के लिए पेड़ जो है अत्यंत आवश्यक है। पेड़ों से ही हमें ताजी हवा मिलती है सांस लेने के लिए। अगर पेड़ ही ना हो तो क्या है, पर्यावरण गंदा हो जाएगा, पर्यावरण में सिर्फ धुआं ही धुआं रह जाएगा। यहाँ पर देखिए, पेड़ अगर ना हो तो बरसात ठीक से नहीं होगी, तो क्या है, नदियां जो है सूख कर नाला बन जाएगी। आगे वो कहते हैं कि हवा को धुआं हो जाने से, पेड़ ही ना हो तो जो है ये जो संसार है इसमें सिर्फ धुआं ही धुआं रह जाएगा, गंदगी, गंदी हवा ही क्या है फैल जाएगी। यानी इंसान को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो तो पेड़ों से मिलता है। अगर पेड़ ही ना हो तो शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर वे बता रहे हैं कि सिर्फ हवा क्या है, सिर्फ गंदी हवा बनकर रह जाएगी, सिर्फ धुआं बनकर रह जाएगी। फिर खाने को जहर हो जाने से, और क्या है, जो पानी ठीक से ना हो और हवा भी क्या है धुआं बन गया है, तो खाना क्या है जहर बन जाएगा। और यहाँ पर जो खाना है, खाना जो इस भूमि से उगता है, यहाँ पर भी क्या है, खाना क्या है जहर बन जाएगा। आगे वो बताते हैं कि बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। इसी तरह से पेड़ कटते जाएंगे और क्या है, यहाँ पर एक बार का जिक्र कर रहे हैं कि जब पेड़ जो है अपने तनों में, पेड़ क्या है अपने रूट में जो है, जो बहुत ही लाभदायक जो मिट्टी होती है उसे जकड़े हुए रहते हैं। अगर पेड़ ही नहीं है, बरसात में वो जो मिट्टी है, जो बहुत ही क्या है लाभदायक मिट्टी जो है बहकर नदियों में, समुद्र में बहकर चली जाएगी। यानी उस जो अनाज भूमि से उगेगा उसमें उतनी शक्ति नहीं रहेगी। और जो आजकल केमिकल्स वगैरह डालकर जो खाना उगाया जा रहा है, फसल उगाई जाएगी यूरिया वगैरह डालकर, वो क्या है, वो खाना हमारे लिए जहर बन जाएगा। इसीलिए पेड़ बहुत ही आवश्यक है। तो पेड़ों के संरक्षण की बात करते हुए यहाँ पर कुंवर नारायण जी कह रहे हैं जो खाना है वो जहर बन जाएगा। अगर इस तरह की अच्छी मिट्टी, लाभदायक मिट्टी जो है, जो क्या है बहकर चली जाएगी, तो अनाज भी क्या है जहर बन जाएगा। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, इसी तरह पेड़ काट दिया जाएगा, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर के फर्नीचर के लिए या किसी और कारण से, तो इस तरह से सारे पेड़ जो है कट जाएंगे, तो क्या है, ये क्या है, जंगल मरुथल बन जाएगा, यानी जंगल रेगिस्तान बन जाएगी। फिर आगे कहते हैं कि हाँ क्या है, मरुथल बन जाएगा। आगे वो कहते हैं कि बचाना है, हमें बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। सिर्फ मनुष्य का जंगल हो जाने से, जंगल को यानी पेड़ों की संरक्षण करना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करना आवश्यक है। इस तरह से अपनी संवेदना को जताते हुए पेड़ों के बारे में इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ हमारे देश के दुश्मन किस तरह से देश को ही क्या है खोखला कर रहे हैं, लुटेरे किस तरह से हमारे देश को लूट कर चले जा रहे हैं, उसी का भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही साथ
जो इनका पेड़ दोस्त था उस दोस्त की यादों में खोते हुए, इन्हीं अपने मित्र की भी याद में खोते हुए इस कविता को इन्होंने लिखा है। तो क्या है, एक वृक्ष की हत्या जो कविता है बस इतनी ही है आपके लिए। तो इससे संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। देखिए, यहाँ पर एक वाक्य के प्रश्नों में कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो कवि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। वृक्ष को इन्होंने बूढ़ा चौकीदार कहा है। वृक्ष की पगड़ी कैसी है? वृक्ष की पगड़ी क्या है? फूल पत्तीदार है। हवा को क्या हो जाने से बचाना है? हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? जंगल को मरुथल हो जाने से बचाना है। जंगल को मरुथल हो जाने से बचाना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से वृक्ष की महानता पर प्रकाश डालिए। वृक्ष की महानता पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर एक वृक्ष की हत्या कविता में कुंवर नारायण जी वृक्ष के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए वृक्षों के महत्व को समझाते हैं, अपनी संवेदना को यहाँ पर बताते हुए यहाँ पर क्या है, इसके पेड़ों की जो महत्व है उसे बताते हैं। वृक्ष धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना रहकर इन्हीं चौकीदार के समान मानव की रक्षा करता है। धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो या आंधी ही क्यों ना आ जाए, क्या है, यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो चौकीदारी करते हुए क्या है, ये मानव की रक्षा करते हैं, शुद्ध हवा देते हैं मानव को और धूप में छाया देते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या है, जो पेड़ है उनके बारे में क्या है, कवि कहते हैं। उसको यहाँ पर लिखना है। इस तरह का कोई प्रश्न आए, वृक्ष मानव का दोस्त है। पेड़ जो है वो मानव के दोस्त हैं। वृक्ष जो है मानव के दोस्त है। थके मंदे मानव को वृक्ष शांति एवं ठंडक पहुंचाता है। धूप में जब कोई यात्री चलता हुआ आता है, वो क्या है, थोड़ी देर पेड़ के छाया में बैठकर उसकी ठंडक का एहसास करता है। क्या है, थके मंदे इंसानों को वो छाया देते हैं पेड़, और अपने मीठे फलों से उनको तृप्त करते हैं। वृक्षों की संख्या घट गई तो बारिश नहीं होगी, जंगल मरुभूमि बनकर निर्जन हो जाएगा। इसीलिए पेड़ों की रक्षा कर मानव को बचाना है। इसी तरह पेड़ काट दिया जाएगा तो क्या है, उसकी संख्या जो है बहुत ही कम हो जाएगी और जंगल क्या है, मरुथल बन जाएंगे, यानी रेगिस्तान बन जाएगा। इसीलिए पेड़ों की रक्षा करते हुए, जंगलों को बचाते हुए मानव की रक्षा करना चाहिए। जो इस कविता में इन्होंने वृक्ष की महानता पर जो बातें कही हैं उसी को यहाँ पर लिखना है। आगे और एक प्रश्न है, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कवि कुंवर नारायण के विचार लिखिए। कवि कुंवर नारायण प्रकृति तथा अपने देश के प्रति इतने भावुक और संवेदनशील हो जाते हैं मानो कवि को अपने घर के आगे खड़े उस पेड़ की ही चिंता खाई जा रही थी कि कोई इस पेड़ को काट डालने का डर था। वो डर सच निकला, यानी पेड़ काट दिया गया था। आज उसके घर के सामने का पेड़ ही नहीं, पर्यावरण में एक एक करके ऐसे पेड़ काट डाले तो दुनिया में मनुष्यों का जंगल ज्यादा हो जाएगा, नदी नाले सूख जाएंगे, हरे भरे जंगल मरुथल बन जाएंगे, हवा धुआं होकर प्रकृति में धुआं बहुत हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जब मनुष्य रूपी जंगल ज्यादा हो जाने पर मानव एक दूसरे के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। पर्यावरण के संबंध में जो कुंवर नारायण जी ने कहा है उसी को यहाँ पर लिखना है। वे संवेदनशील होकर, यहाँ पर पेड़ों के प्रति संवेदनशील होकर, ये कुंवर नारायण जी जो इनको एक चिंता खाई जा रही थी कि इनके घर के सामने जो पेड़ है वो कोई काट ना डाले। हाँ, जो इनको संदेह था वो संदेह क्या है, पूरा होता है। सच में उस पेड़ को काट दिया जाता है तो यहाँ पर वो पेड़ जो कट गया था उसकी चिंता में आगे वो ये भी कह रहे हैं कि एक एक कर
सारे पर्यावरण में जो भी पेड़ है वो काट दिया जाए तो क्या है, बारिश नहीं होगी, नदी क्या है, नाले सूख जाएंगे, और क्या है, मनुष्य का जंगल ज्यादा हो जाएगा। यानी अभी क्या है, मनुष्य जो है जंगलों को काट कर अपने लिए वहां पर निवास स्थान, यानी अपने लिए रहने का स्थान वहां पर बना रहे, तो इसी तरह हो जाएगा। तो जंगल कटकर क्या है, वहां पर सिर्फ मानवों का जंगल बन जाएगा, और ये मानव जो है ये एक दूसरे से जानवरों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। तो पर्यावरण की रक्षा बहुत ही आवश्यक है। क्या है, शुद्ध हवा के लिए, ताजे यानी पानी के लिए, और पेड़ क्या है, छाया के लिए, फलों के लिए पेड़ क्या है, बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, इसको यहाँ पर लिखना है। अगर इस तरह का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए तो इस तरह से उत्तर लिखना है। आगे संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए के लिए दिया गया है। अब की घर लौटा तो देखा वो नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पहले प्रसंग में किस कविता से इसे लिया गया है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण, भाव स्पष्टीकरण करना है। यहाँ पर जो क्या है, कुंवर नारायण जी जो इनके घर के सामने पेड़ था उसकी यादों में खोते हुए, जो कि अब वो पेड़ नहीं है, उसकी यादों में खोते हुए उस पेड़ के बारे में, जो ये क्या है, उसके आकार के बारे में किस तरह से वर्णन किया है उसे यहाँ पर स्पष्ट करना है। जबकि ये अब घर लौटे हैं तो वृक्ष नहीं मिला, जो कि एक बूढ़ा चौकीर था, यानी एक बूढ़ा चौकीदार था जो चौकीदारी इनके घर के सामने कर रहा था। इस सारी बातों को यहाँ पर आपको लिखना है भाव स्पष्टीकरण में। आगे और एक है, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों से, कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो यहाँ पर पहले प्रसंग में किस कविता से इसे लिया गया है और इसके कहे कवि कौन है, इसको लिखना है। फिर भाव स्पष्टीकरण में जो इनके घर के सामने पेड़ था वो कट जाने से किस तरह से कुंवर नारायण जी संवेदनशील होते हुए, उसकी यादों में खोते हुए, और वो बताते हैं कि हाँ, शुरू से ही क्या है, संदेह था, अंदाजा था कि इनको वो पेड़ कट जाएगा, कोई उसका जानी दुश्मन है, उसे काट दिया जाएगा। तो अब क्या है, वो पेड़ सच में कट गया है, इसके लिए वो किस तरह से दुखी होकर, यानी उसकी यादों में खोते हुए उसके बारे में लिखते हैं। उसे लिखते हुए साथ ही साथ जो कि हमारे देश को दुश्मनों से बचाना है और शहर को यानी नादिरों से, आतंकवादियों से बचाना है, घर को लुटेरों से बचाना है, सारी जो बातें इस कहे पद्यांश में इन्होंने कहा है, उस संदर्भ को यहाँ पर, उस भाव को यहाँ पर स्पष्टीकरण करना है। तो क्या है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में यानी कुछ प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं इसी के बारे में मैंने आपको बताया है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो किस तरह से उसका उत्तर लिखना है इसके बारे में भी बताया है। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।